नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन राइज पर। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक वायरल पेपर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और ये है हिस्ट्री का पेपर। और ये टोटल हमारे पास 20 सेट हैं इसके, जो हम सेट नंबर फर्स्ट आज करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला सेट है। इस पहले सेट में वो सारे इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रिंट होने वाले हैं, आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं और फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार किस स्थल से मिला था। आपको याद रखना है, ग्रेट बाथ भी मिला था, विशाल स्नानागार जिसे कहते हैं, और विशाल अन्नागार भी मिला था। दोनों एक ही जगह से मिले थे। ऑप्शन ए के हड़प्पा नहीं, लोथल नहीं, कालीबंगा नहीं, तो राइट आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। ध्यान देना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां से हमें विशाल स्नानागार और अन्नागार मिले थे। कालीबंगा से क्या मिला था? जूते हुए खेत के अवशेष मिले थे। साथ साथ में याद करते जाइए, जूते हुए खेत के अवशेष। तो ध्यान देना कि इसके अलावा और क्या मिला था? तो और यहां से मिला था एक साथ दो फसलें बोने के अवशेष। एक साथ दो फसलें बोने के अवशेष जो है वो भी हमें यहां से मिला था। ठीक है ना। कालीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, राजस्थान में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। हड़प्पा जो है, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल था, ध्यान देना, सबसे पहला खोजा गया स्थल था और ये रावी नदी के तट पर है। लोथल गुजरात में है, समुद्र तट पर, गुजरात में समुद्र तट पर है। और यहाँ से एक गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा भी जो है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। डॉकयार्ड भी जिसे कहते हैं, बंदरगाह भी जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में सम्राट के उत्तराधिकारी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था। तो जो सम्राट होता था उसका जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी होने वाला जो उसका जो पुत्र होता था, उसके लिए क्या शब्द यूज होता था? ऑप्शन 1 युवराज, ऑप्शन 2 महाराज, ऑप्शन 3 कुमार और ऑप्शन 4 है आर्य। तो ध्यान देना बच्चों, उसे युवराज कहा जाता था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। नोट करते जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप नोट करिए कॉपी में, ज्यादा समय नहीं है आपके पास, कॉपी लेके बैठिए, सिंपल एक एक लाइन में उसका एक एक शब्द में आंसर बस लिखते जाइए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला हमारा प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि मैगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था। तो मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम था बच्चों इंडिका, रिहला, अर्थशास्त्र या हर्षचरित। तो सही जवाब है इंडिका। देखो, पहले ही ऑप्शन में हम आंसर दे सकते थे, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। परीक्षा में आराम से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में प्रश्न पढ़ना है और फिर चारों ऑप्शन पढ़ के और फिर आपको उत्तर देना है। आपको आता है उत्तर, मुझे पता है, लेकिन उतावल करोगे तो कई बार आता हुआ प्रश्न गलत करके आ जाओगे। अब इंडिका जो है वो मैगस्थनीज का है। रिहला किसका है? इब्न बतूता का। याद है ना, इब्न बतूता, इब्न बतूता का ग्रंथ है रिहला, जो कि अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ध्यान देना, याद करना है आपको, लिखना, लिखते जाना है, अरबी भाषा में लिखा गया। हर्षचरित किसका है? ये बाण भट्ट का है भाई। हर्षचरित जो है ये बाण भट्ट का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र किसका है? चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य या कौटिल्य, कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहते हैं इनको, तो इनका ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, बौद्ध विहारों में भिक्षुओं के रहने के कमरों की कतार को क्या कहते थे? बौद्ध विहार जहां होते थे, जहां भिक्षुक रहते थे, उनके जो कमरे होते थे, उनकी जो लाइनें होती थी कमरों की, वो क्या कहलाती थी? चैत्य कहलाती थी? नहीं कहलाती थी। स्तूप कहलाती थी? नहीं कहलाती थी। गर्भगृह कहलाता था? नहीं कहलाता था। तो वो क्या कहलाता था? वो कोष्टक कहलाता था, वो सेल कहलाती थी। कोष्टक मतलब कोठरियां, आप ध्यान दीजिए, कोठरियां, कोठरी होती थी ना, तो वो कोठरियां होती थी जहां पे भिक्षुक रहते थे। ठीक है, याद करना है आपको। अब स्तूप क्या है, चैत्य क्या, सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा, सब पर प्रश्न बना हुआ है। कई बार ये आता है चैत्य क्या होते थे, स्तूप क्या होते थे, गर्भगृह क्या होता था, हर शब्द पे प्रश्न बनने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ब्राह्मण ग्रंथों में
कृषकों को किस नाम से संबोधित किया गया? ये थोड़ा सा प्रश्न आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे है वणिक। वणिक जो है वो व्यापारी को कहते थे, ध्यान दो, वणिक जो है वो किसको कहते थे? तो व्यापारी जो होते थे उन्हें वणिक कहा जाता था। अब क्या होता था, शूद्र किसे कहते थे? तो जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था में आपने देखा होगा जो एक कैटेगरी है वो शूद्रों की है। उसके बाद आता था क्षत्रिय, तो ये भी एक कैटेगरी है, जो शासन संभालते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे। अब यहाँ पे वो जो आंसर है वो शूद्र भी हो सकता है और वो गृहपति भी हो सकता है। पाली में गृहपति कहा जाता था। तो इस प्रश्न के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से आपको राइट आंसर इसका करना पड़ेगा गृहपति। कई जगह शूद्रों को भी, किसानों को भी शूद्र माना गया है। तो आंसर शूद्र भी हो सकता है, लेकिन अभी इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गृहपति। अगला क्वेश्चन देखो कि गुजरात क्षेत्र से कपास की बुनाई का साक्ष्य देने वाला हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो गुजरात में जहां से कपास की बुनाई के प्रमाण मिले हैं वो स्थल था हमारा रंगपुर। ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा रंगपुर। ठीक है, याद रखना है आपको। रंगपुर में ऐसे याद रखना, रंगा जाता था, कपड़ा रंगने का काम होता था। हालांकि होता नहीं था, वहां से कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, बस इतना सा याद रखना है, पर आपको याद रखना है ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 8वां। सूफियों की खानकाह में चलने वाली सामूहिक रसोई को क्या कहा जाता था? जो सूफी थे ना, सूफी, उनकी जो सामूहिक रसोई होती थी वो क्या कहलाती थी? ऑप्शन 1 लंगर, ऑप्शन 2 समा, ऑप्शन 3 जियारत, ऑप्शन 4 बरकत। तो बच्चों सही जवाब इसका रहेगा लंगर, है ना। वो लंगर कहलाती थी, जब भोजन सामूहिक रूप से जो भोजन किया जाता है वो लंगर कहलाता था। अगला प्रश्न देखो 9वां है कि भक्ति परंपरा के निर्गुण संतों में से एक कौन है? तो आपको याद होगा जो भक्ति परंपरा है उसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है निर्गुण भक्ति परंपरा और दूसरी है सगुण भक्ति परंपरा। निर्गुण भक्ति परंपरा के भी फिर 2 भागों में उसे विभाजित करते हैं और सगुण को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो अगर हम बात करें मीराबाई, तो मीराबाई तो कृष्ण की अनन्य भक्त थी, तो इसीलिए जो है वो ये तो है सगुण भक्ति की ये हो गई कवित्री। फिर है सूरदास, तो सूरदास ने जो है भगवान कृष्ण की आराधना में इन्होंने पद गाए हैं, ये भी सगुण भक्ति के प्रवर्तक हो गए। फिर आते कबीरदास जी, तो बिल्कुल राइट आंसर कबीर जी होगा, ये निर्गुण भक्ति के संत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, विजयनगर साम्राज्य की औपचारिक राजधानी कौन सी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की औपचारिक राजधानी कांचीपुरम नहीं थी, तंजावुर नहीं थी, मदुरै भी नहीं थी, तो हम्पी थी। राइट आंसर रहेगा हम्पी। और यहाँ के शासक अपने आप को राय कह करके बुलाते थे। शासक यहाँ के विजयनगर साम्राज्य के शासक राय होते थे। अगला प्रश्न देखो, विजयनगर में सैनिक सरदारों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर के जो सैनिक सरदार होते थे वो कहलाते थे अमर नायक। अब 2 इस शब्दों को देखो, एक्चुअली ये सेनापति होते थे, सैनिक थे ना, मतलब होते थे वो सेनापति, और इन सेनापतियों को प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, तो इसीलिए ये प्रशासक होते थे। मतलब सेनापति होते हुए भी राय जो है वो इनको प्रशासन का कार्य सौंपते थे। राय तो जो है वो होते थे राजा, यहाँ के जो शासक होते थे राजा होते थे, वो राय कहलाते थे, शासक। और ये प्रशासक नियुक्त किए जाते थे, वो अमर नायक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अकबर के समय भूमि राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो अकबर ने भूमि राजस्व व्यवस्था की बड़ी शानदार व्यवस्था करी थी अपने समय में। मीर बख्शी नहीं था, कोतवाल नहीं था, काजी नहीं था, न्याय व्यवस्था से था ये, तो दीवान ए आला टोडरमल को बनाया था, तो दीवान ए आला कहलाता था, ध्यान देना। अगला प्रश्न देखो, जब्ती प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 न्याय से नहीं, सैनिक भर्ती से नहीं, भूमि मापना और लगान इससे संबंधित है जब्ती प्रणाली। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान देना, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न। टोटल 18 प्रश्न करने वाले हैं हम, 18 प्रश्न करेंगे।
और सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं बार बार बता रहा हूं, बिल्कुल आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं। और मैं इन प्रश्नों के आंसर बताऊं उससे पहले बता दूं, ये टोटल हमारे पास इसके 20 सेट हैं। और ये 20 सेट अगर आप पाना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करो। ऐप है हमारा एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन RISE। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पे हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, बाकी के तो भी हम बना रहे हैं, 1-2 दिन में बन जाएंगे, पर हिस्ट्री के रेडी हैं। हिस्ट्री के पूरे 20 सेट आपको आज ही मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है कि दक्कन के किसानों द्वारा साहूकारों के खाते जलाने की घटनाएं किस विद्रोह से हुई थी? दक्कन में साहूकारों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, तो वो विद्रोह कब हुआ था? संताल विद्रोह नहीं, नील विद्रोह नहीं, मुंडा विद्रोह नहीं, दक्कन दंगे जो हुए थे 1875 में, उसमें उन विद्रोहियों ने साहूकारों के खाते जला दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 1917 में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कहां पे हुआ था? गांधी जी जब 1915 में भारत आए और उसके बाद गांधी जी ने देश का भ्रमण किया था, तो एक पहली घटना जिन्होंने गांधी जी का पूरा एक जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी, वो घटना हुई थी इनकी चंपारण वाली। ठीक है, तो चंपारण ये रहा, चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, जहां पे नील की खेती किसानों से करवाई जाती थी, तो वहां पे जो आंदोलन किया था गांधी जी ने, वो इनका पहला सफल आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में, राइट आंसर रहेगा कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ऑप्शन जो है वो आपका सी राइट आंसर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये पेपर आपका रेडी है, क्योंकि ब्लूप्रिंट में आपको याद होगा कि हिस्ट्री में आपके 18 तो MCQ आएंगे, तो ये 18 MCQs बिल्कुल उसके पैटर्न के आधार पर हम कर रहे हैं। उसके बाद आपके 6 आएंगे रिक्त स्थान के प्रश्न, तो इसके बाद जो अगला है वो हम रिक्त स्थान के 6 प्रश्न करेंगे। फिर 12 प्रश्न आएंगे आपके वन लाइनर, अति लघुत्रात्मक, और उसके बाद जिस तरीके से पैटर्न है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर? नहीं। जवाहरलाल नेहरू? नहीं। सरदार पटेल? नहीं। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हमारे जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे ना, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, देश के पहले प्रधानमंत्री 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे, है ना, गृह मंत्री जो है ये हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद जो है ये हमारे स्थायी अध्यक्ष भी थे और देश के पहले राष्ट्रपति भी थे, देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए तो अब देखो ये हमने क्या किया है कि ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूरे हुए हैं। अब हम करते हैं रिक्त स्थान के प्रश्न और उसके बाद फिर हम करेंगे वन लाइनर प्रश्न। दिख रहा है क्लियर आपको, या थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं? अब दिख जाएगा। तो पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, रिक्त स्थान के प्रश्नों की पूर्ति करनी है। टोटल 6 प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रश्न 1 है कि हड़प्पा सभ्यता में ईंटें सामान्यतः रिक्त स्थान अनुपात में बनाई जाती थी। तो जो ईंटें होती थी उनका अनुपात होता था 1:2:4। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो है वो इस प्रकार होता था। लंबाई होती थी 4 और चौड़ाई होती थी 2 और ऊंचाई होती थी 1। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, अगला है, अशोक ने धर्म प्रचार हेतु नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी जो है वो नियुक्त किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, विवाह के समय वधु को मिली भेंट कहलाती थी। तो विवाह के समय वधु को जो भेंट मिलती थी वो स्त्री धन कहलाती थी, वो स्त्री धन कहलाता था, उस पर उसी का अधिकार माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सूफी मत के अनुयायियों का धार्मिक गुरु कहलाता था। धार्मिक गुरु होता था, सूफियों का जो धार्मिक गुरु होता था वो पीर या फिर शेख कहलाता था। पीर भी कहते थे या शेख भी कहते थे।
अगला प्रश्न है कि मुगल काल में कृषि सांख्यिकी का वर्णन जो है वो नामक ग्रंथ में मिलता है। तो ये है आईने अकबरी, ध्यान देना, आईने अकबरी, आईन ए अकबरी आईने अकबरी में मिलता है। मुगल काल की बात हो रही है। मुगल काल में जो कृषि सांख्यिकी यानी कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें मिलती है वो सारी इस पुस्तक में लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखो, 1942 में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया था, आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो ये कंप्लीट हुआ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट करना है तो नोट कर लो। अब हमारे रहे हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। तो अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को अपन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, इसके 2 पार्ट या 3 पार्ट में, क्योंकि जो पूरा पेपर है आपका टोटल मैं आपको दिखा देता हूं। पेपर पूरा है और इस पूरे पेपर के और साथ में मैंने आंसर भी दिए हैं, ध्यान देना। ये पेपर आप देख लो यहाँ पे, उसके बाद फिर हमारा सेक्शन बी शुरू होगा। तो सेक्शन बी में हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। उसके बाद फिर आपका सेक्शन सी शुरू होगा। सेक्शन सी में जो बड़े प्रश्न है 3 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, और फिर उसके बाद सेक्शन डी है जिसमें 4 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के। ठीक है, और फिर एक अंतिम मानचित्र वाला प्रश्न भी है। तो ये पूरा का पूरा जो सेट है, ऐसे 20 सेट आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से है जैसा आपने अभी खुद देखा है पेपर को। और ऐसे ये हाँ, हिस्ट्री के तो रेडी हैं अभी से, है ना, हिस्ट्री के बिल्कुल रेडी हैं। इसी तरीके से आपको ज्योग्राफी के, आपको पॉलिटिकल साइंस के, आपको हिंदी साहित्य के, हिंदी कंपलसरी के, इंग्लिश के, सभी के आपको ये 20 सेट मिलने वाले हैं। ये सारे 20 सेट आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाम है एजुकेशन राइज और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, कोर्सेज भी हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम चार्ज पर आपको यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप चाहो तो हमारा नंबर नोट कर सकते हो, 9079622989। यहाँ पे आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे लगी ये क्लास मुझे बताइए। आपके फीडबैक के आधार पर मैं इसी प्रकार से नेक्स्ट कंटिन्यू कर पाऊंगा। अगला हम सेट करेंगे, सेट 2 सेट 3 सारी चीज़ें करेंगे, और बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं। शाम को लाइव क्लास होती है हमारी 8 बजे, 8 बजे डेली होती है अलग अलग सब्जेक्ट की हमारी लाइव क्लास, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को हाइप करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।